Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing unit 5, chapter 5, that is division, and in division we have completed division as equal distribution, division as a repeated subtraction, then we did mental maths, mental calculation of division, then multiplication and division facts. All these we have completed so far. Today we are going to start division stories. आज हम start करेंगे division stories. So open your book, page number 93. Division stories. It is given on page number 93. चिल्ड्रन, हमने अब तक एडिशन स्टोरीज़, सब्ट्रैक्शन स्टोरीज़ और मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज़ किया है। तो डिवीजन स्टोरीज़ में बिल्कुल उसी की तरह है, आपको यहाँ भी स्टेटमेंट लिखना होगा। दो इन योर बुक, इन योर चैप्टर इट इज़ नॉट गिवन, आपके चैप्टर में स्टेटमेंट लिखने को नहीं दिया गया है, लेकिन जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी इस तरह के स्टेटमेंट सम्स होते हैं तो आपको स्टेटमेंट लिखना होता है। मतलब अगर स्टोरीज़ वाले अगर क्वेश्चंस हैं तो ट्राई टू राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो। सो वी विल डू दिस बाय राइटिंग द स्टेटमेंट। इसको पिक्चर से भी समझेंगे और स्टेटमेंट से भी समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अतुल्स मदर बॉट 20 cupcakes for his birthday party. Okay, they were shared equally among 5 children at the party. Question is, how many cupcakes did each चाइल्ड गेट? क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। ये वर्ड जो है हमारा, आई थिंक दिस वन, ये आपका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में आ रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। अतुल्स मदर बॉट 20 कपकेक्स। अतुल की मम्मी 20 कपकेक्स खरीद कर लाई। बॉट मतलब खरीदना। अतुल की मम्मी 20 कपकेक्स खरीद कर लाई, किस लिए? फॉर हिज बर्थडे पार्टी, उसके बर्थडे पार्टी के लिए। दे वर शेयर्ड इक्वली, मतलब उसको इक्वली बांटा गया 5 चिल्ड्रन में, 5 बच्चे हैं, उनमें उस कपकेक्स को बांटा गया इक्वली, मतलब सबको बराबर बराबर कपकेक्स मिला। तो क्वेश्चन इज़, हाउ मेनी कपकेक्स डिड ईच चाइल्ड गेट? अब आप ये सोचिए कि बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5, ओके, और कपकेक्स कितने हैं, 20 कपकेक्स हैं 20, ओके। तो हर बच्चे को बराबर बराबर हमें कपकेक्स मिलना चाहिए, ठीक है। जितने इसको मिलेंगे उतने ही इसको, उतने ही इसको, उतने ही इसको, क्योंकि यहाँ लिखा है शेयर्ड इक्वली, किसी को कम या ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, डिवाइड करना है ना। शेयर करना मतलब डिवाइड करना, बांटना, है ना। 20 कपकेक्स को 5 बच्चों में बांटना है, ठीक। तो हम स्टेटमेंट इसका किस तरह से लिखेंगे? पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमें पता होता है ना। क्वेश्चन में जो हमें मालूम है उसको हम पहले लिखेंगे। नंबर ऑफ cupcakes
कितने कपकेक्स हैं? 20। उसे कितने बच्चों में बांटना है? 5। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5। नंबर ऑफ cupcakes each child will get। हर एक बच्चे को कितना कपकेक मिलेगा वो कैसे पता चलेगा? 20 कपकेक है, उसको डिवाइड करना है 5 बच्चों में। 20 कपकेक्स को 5 बच्चों में बांटना है, तो 20 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, कपकेक 20 है, उसको 5 चिल्ड्रन में हम बांटेंगे, तो कितना आएगा? 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है? 5 4 20, है ना। 20 - 20 0, तो कितना आंसर आएगा? 4। मतलब हर एक बच्चे को 4 कपकेक्स मिलेंगे। आंसर क्या लिखेंगे आप? ईच चाइल्ड विल गेट, नहीं, हाउ मेनी कपकेक्स डिड ईच चाइल्ड गॉट। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, नंबर कपकेक ईच चाइल्ड गॉट, मिला ना, ये हो चुका है। चल, तो आंसर इज ईच चाइल्ड गॉट 4 cupcakes। ईच चाइल्ड गॉट 4 cupcakes। कैसे? अब देखो, जैसे ये 1 2 3 4 5 हैं, इसको 4 कपकेक मिला, इसको भी 4 मिला, इसे भी 4, इसे भी 4 और इसे भी 4। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया 20। या आप इसको चेक कैसे कर सकते हो? बच्चे कितने हैं? 5, सबको कितना मिला? 4 मिला, है ना। 5 4 20, हो गए 20 कपकेक्स, है ना। तो आप मल्टीप्लाई करके इसको चेक भी कर सकते हो। So note down this, we'll then move on to the next question. Okay, now I'm going to erase it. Question number 2. There are 21 mangoes in a basket. There are 21 mangoes in a basket. Okay. These mangoes are to be put. These mangoes are to be put equally in 7 bags. How many mangoes will be there in each bag? How many mangoes will be there in each bag? क्वेश्चन आपको समझ में आया? मैंगोज कितने हैं? 21। देयर आर 21 मैंगोज इन अ बास्केट। और इसको क्या करना है? 1 2 3 4 5
3 4 5 6 7। इसको 7 बैग्स में डालना है। 21 मैंगोज़ को क्या करना है, इस पूरे मैंगो को सब में डालना है और बराबर बराबर डालना है। ठीक है, मतलब इस 21 के कितने पीसेस करने हैं, कितने पार्ट्स करने हैं, 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 21 के 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 7 बैग्स में इन मैंगोज़ को इक्वल इक्वल डालना है। तो हर एक बैग में कितने मैंगोज़ आएंगे। ठीक है, 21 के कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 7। ठीक है, 21 को कितना डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करना मतलब उसके 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो इसका हम स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज़ कितने हैं, 21। मैंगोज़ कितने हैं, 21। उसके बाद these mangoes are to be put equally in 7 bags. Number of bags 7। ठीक है, number of mangoes in each bag। आप इसमें नंबर ऑफ बैग्स टू बी पुट इन भी कर सकते हो, टू बी पुट इन, जिसमें उन्हें डालना है। नंबर ऑफ मैंगोज़ इन ईच बैग, हर एक बैग में कितने मैंगो आएंगे। तो 21 मैंगो है, इसके कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 7। मतलब इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 21 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 21 को डिवाइड करेंगे 7 से। समझ में आ रहा है ना आपको। मैंगोज़ कितने हैं हमारे, 21 हैं। टोटल मैंगोज़ हमारे 21 हैं और हमारे बैग्स हैं 7 जिसमें उन्हें डालना है। ठीक है, पर डालना कैसे है, इक्वली डालना है। मतलब हर एक बैग में जो मैंगोज़ हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो 21 मैंगोज़ के हम कितने पार्ट्स कर रहे हैं, 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे। इसीलिए हम 21 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 21 माइनस 21 0। मतलब कि हर एक बैग में कितने मैंगोज़ होंगे, 3। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी मैंगोज़ विल बी देयर इन ईच बैग। तो आंसर लिखेंगे 3 मैंगोज़, देयर विल बी 3 मैंगोज़ इन ईच। पूरा सेंटेंस लिखेंगे, देयर विल बी 3 मैंगोज़ in each बैग। हर बैग में 3 मैंगोज़ होंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से हमने इसको किया है। हमारे जो बैग हैं, अगर आप इसको चेक करना चाहें, तो कैसे करेंगे कि 3 कितनी बार है, 7 टाइम्स 3 है ना। हर बैग में 3 मैंगोज़ हैं, 7 बैग्स, हर एक बैग में 3 मैंगो, 7 बार 3, 7 टाइम्स 3, 7 3 ज़ा 21 हो गया ना, 21 मैंगोज़। तो अगर आप चेक करना चाहें तो आप इस तरह से इसे चेक भी कर सकते हैं कि आपका डिवाइड सही है कि नहीं है। ठीक है, हमने किए 2 क्वेश्चंस स्टोरीज़ के। ठीक है, डिवीजन स्टोरीज़ के हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। चिल्ड्रन, देयर आर 4 मोर, अभी 4 और हैं डिवीजन स्टोरीज़ के करने के लिए। तो उसे हम आज के वीडियो में नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो हमने किया है इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।
ये भी बिल्कुल जैसे बाकी स्टोरीज़ हमने की हैं बिल्कुल उसी की तरह है। कोई डिवीज़न आपने सीख ही लिया है। मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न दोनों के लिए टेबल आना चाहिए, बस इतना ही ज़रूरी है, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अदर डिवीज़न स्टोरीज। ओके, थैंक यू।